गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हैं तब के लिए आपकी ये चीज़ें हैं। आज की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं जेल पहरी के क्वेश्चंस की। आपको 3 टॉपिक मिल चुके हैं। चौथा टॉपिक आपके सामने, आज एक नया टॉपिक जो मैंने आपसे कल प्रॉमिस किया था कि आपको एक नया टॉपिक मिलेगा, उस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। जैसे कि अभी आपके प्रेजेंट सिनेरियो में जो क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, उसी क्वेश्चंस को पैटर्न को लेकर हम चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। हो सकता है कुछ लोगों को ये लग रहा हो सर इतना ही है क्या, सर ये बहुत ज्यादा वास्ट सिलेबस है। सिर्फ अभी हम चर्चा सिर्फ किस पे कर रहे हैं, जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं। उसके अलावा हम किसी भी अन्य चीज पे फोकस नहीं कर रहे हैं। जो अभी एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं, जैसे कि आपका 24 तारीख तक आपका सेशन चलना है, 24 तारीख तक आपके एग्जाम चलने हैं। इसके बाद तक आपको ये चीजें मिलती रहेंगी। उसके बाद एक नई सीरीज चालू होगी जो आपको काफी ज्यादा फ्रूटफुल, जो काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है। अब चर्चा करते हैं हम टॉपिक्स पे। सर टॉपिक पे चर्चा करने से पहले हमेशा की तरह आपसे यही कहना है कि नेक्स्ट क्लासेस आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन से बेहतरीन फैकल्टी प्रोवाइड करा रही है। सिर्फ थोड़ी सी कंजूसी आपकी तरफ से हो रही है। आप लेक्चर को देखते नहीं हैं, आप लेक्चर को शेयर नहीं करते हैं अपने एक एक फ्रेंड सर्कल में। आपके स्टेटस पे ये चीजें आपके लगी होनी चाहिए। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, दो सेशन आपको मिल रहे हैं, यहाँ पे एक आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस भी मिल रही है आपके प्रेजेंट सिनेरियो के एग्जाम को देखते हुए। दूसरा जो आपको पैटर्न मिल रहा है, दूसरा पैटर्न आपको मिल रहा है किसका, टॉपिक वाइज, जिसमें हम एक बहुत ही प्यारे टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं। उसके 5 वीडियो आपके पास आ चुके हैं। इतना डेप्थ में जाके हम उसको पढ़ रहे हैं कि आप हर एक एग्जाम के क्वेश्चन आप उस पर अटेम्प्ट कर सकें। इन्हीं चीजों को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपना एक नया टॉपिक चालू करने वाले हैं, जिसका नाम है डिटरमिनर। उससे पहले बस एक ही गुजारिश आपसे रहती है कि आप नेक्स्ट क्लासेस का जो भी चैनल है, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, आपका व्हाट्सएप हो, हर जगह नेक्स्ट क्लासेस को आप शेयर करें। सेशन को बहुत ज्यादा प्यार देने की कोशिश करें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए बेस्ट से बेस्ट लेक्चर डिलीवर करने में। आपका जो नेक्स्ट क्लासेस है वो आपके सब जगह अवेलेबल है। यूट्यूब पे आप इसको देख ही रहे हैं, फेसबुक पे भी है, टेलीग्राम पे भी है और आपका इंस्टाग्राम पे भी है। आज जो हमें चर्चा करनी है वो हमें चर्चा करनी है प्रीफिक्स और सफिक्स की। आज हमें जो चर्चा करनी है वो चर्चा हमें करनी है प्रीफिक्स और सफिक्स की। सर प्रीफिक्स और सफिक्स मतलब अगर आपने देखा होगा तो हिंदी में हम इनको बोलते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। हिंदी में हम इनको क्या बोलते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। इसी उपसर्ग प्रत्यय की हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं कि सर आपको इसमें बताना है कि उपसर्ग प्रत्यय सर हम ऐड कैसे करते हैं इंग्लिश की आपके टर्मिनोलॉजी में, या क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। इस पे 2 से 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अभी प्रेजेंट सिनेरियो में पूछे जा रहे हैं। उसी सिनेरियो को देखते हुए ये आज का सेशन लेके आपके सामने आया गया है कि सर क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कैसे करेंगे। प्रीफिक्स सफिक्स जो मैं आपसे अभी कह चुका हूँ कि सर आपको प्रीफिक्स और सफिक्स की क्लास दी जा रही है। सिर्फ आपका एक काम है सेशन को शेयर करना। जितना ज्यादा आप शेयर कर सकेंगे उतना ज्यादा हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। सर क्वेश्चन पे चलते हैं हम कि सर हमें इसमें दिया क्या हुआ है। सर पहला हमें दिया है कि आपको या तो प्रीफिक्स जोड़ो या आपका सफिक्स जोड़ो। प्रीफिक्स मतलब आपका आगे लगाना और सफिक्स मतलब आपका पीछे जोड़ना। सफिक्स मतलब आपका पीछे जोड़ना। तो ये चीजें तो आपको पता होंगी। क्वेश्चंस करते जाएंगे तो और चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी सर क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है। जरा देखते हैं। Her responsible behavior agreed our principal, all mothers responsible cases to exit once their daughters get married। ठीक है भाई। अब बात आती है सर इसमें से हम लगाएं क्या। अगर हम एक बात आपसे बोले कि सर आपको यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड बहुत बेस्ट मेथड होता है जो आपको काम करने के लिए होता है। रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल तो भाई रिस्पॉन्सिबिली होगा क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आती है भाई ये वाला लगाएं। पहले तो हम ये देख लें, इसको हम हटा देते हैं, इसको हम हटा देते हैं। फिर बचता क्या है, ILITY या ITY। रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द होता है सर। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर शब्द होता है तो हमारा जो आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा, आपका डी वाला आपका आंसर हो जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका होता है तो जो हमारा आंसर होने वाला है वो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी वाला आपका हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या कहा, जब भी आप प्रीफिक्स सफिक्स का कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड पे वर्क करना होगा। एलिमिनेशन मेथड बेस्ट मेथड रहेगा आपको इन चीजों को देखने के लिए। वर्ड आपको पता होंगे, बहुत माइनर डिफरेंस दिया होगा। जैसे यहाँ पे ITY लिखा है, यहाँ पे ILY लिखा है, या TIVE लिखा है, या ILITY लिखा है। तो सर हमें यहाँ देखना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा देंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, I को हटा के क्या लिख देंगे, ILITY
रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं इसको भैया, इसको हम लिखने वाले हैं इररिस्पॉन्सिबल। क्या लिखने वाले हैं? Her irresponsible behavior angered our principal. All mothers' responsibility ceases to exist once their daughters get married. ठीक है, तो ये आपकी चर्चा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड कंसीडर क्या भैया, जरा देखते हैं। अमाउंट में देखते हैं यहाँ क्या लगे, कंसीडरेबल। कंसीडरेटिव होता है क्या? नहीं होता सर। कंसीडरेट नहीं होगा, कंसीडरेशन नहीं होगा। An considerable amount of money was wasted. An inconsiderate behavior makes life unpleasant for everybody. बस आपको शब्दों को देखना है कि किस शब्दों को यूज करके क्वेश्चन आपका बेनिफिशियल बनने वाला है, और आपको एग्जाम में ये चीज आपको समझ में आ जाएगी जब आप क्वेश्चन को, अगर आपको यहाँ पे अगर आपको शब्दों से रूबरू होगे ना, या आपने शब्दों पे बहुत अच्छा आपने अध्ययन किया होगा, तो चीजें आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में समझ में आ जाएंगी, साफ साफ क्रिस्टल क्लियर चीजें दिख रही होंगी, कहाँ पे हमें प्रीफिक्स यूज करना है, कहाँ पे हमें सफिक्स यूज करना है। अब बात आती है एन कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मनी वाज वेस्टेड एंड इनकंसिडरेट। कंसिडरेबल का किसमें हो गया भाई? बी वाले में है, तो जो आंसर आपका होने वाला है वो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका बी वाला। ठीक है भाई, ये हो गया आपका किसका? प्रीफिक्स सफिक्स की हम आपसे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। देयर इज एन एप्रिशिएबल डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बेटर, शी वाज वेरी, क्या हो जाएगा भाई? अनएप्रिसिएटिव। क्या हो जाएगा? अनएप्रिसिएटिव ऑफ ऑल अवर एफर्ट्स। अब जरा देखना, वही एलिमिनेशन मेथड। क्या एप्रिसिएलाइव नहीं हो सकता सर, एप्रिशिएबल हो सकता है, एप्रिसिएट, ठीक है, एप्रिसिएशन ये भी नहीं होने को, तो ये हमें क्या लग रहा है कि आपका अलाइव नहीं है। ठीक है, एबल भी हो सकता है, एट भी हो सकता है, और आपका एशन भी हो सकता है। एप्रिसिएशन डिफरेंस, एप्रिसिएट डिफरेंस, एप्रिसिएबल डिफरेंस, सी वाज वेरी अनएप्रिसिएटिव ऑफ ऑल अवर एफर्ट्स। तो आपको बस शब्दों को अगर ध्यान होगा आपको, तो आप चीजों को बहुत अच्छे से क्या कर पा रहे होंगे? कैरी कर पा रहे होंगे। तो यहाँ पे जो इसका आंसर आने वाला है वो क्या हो जाएगा आपका? There is an unappreciable difference between good and better. She was very unappreciative of all efforts. There is a huge economic balance between the two countries. अब भैया यहाँ बैलेंस का बताना है, जब वो कह रहा है ह्यूज इकोनॉमिक इम्बैलेंस, अनबैलेंस, प्री या इनबैलेंस। अब भाई बता दो भाई, वो कह रहा है कि दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है, बिटवीन के बारे में। तो यहाँ पे जो शब्द आने वाला होगा वो शब्द क्या होगा आपका? अनबैलेंस। क्या होगा भाई आपका? वो शब्द होगा आपका अनबैलेंस है दोनों के बारे में। क्या? देयर इज ह्यूज इकोनॉमिक अनबैलेंस बिटवीन द टू कंट्रीज। दोनों कंट्रीज के बीच में, दो देशों के बीच में क्या है? बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, इकोनॉमिक डिफरेंस है आपका, तो अनबैलेंस है चीजें आपकी। इफ यू आर अनसेटिस्फाइड विद द सर्विस, व्हाई डोंट यू कंप्लेन टू द होटल मैनेजर। अगर आप कहीं होटल में गए हुए हो, आपको वहां पे सर्विस अच्छी प्रोवाइड नहीं की जा रही है, तो आप वही तो कहोगे कि सर अगर आप क्या हो? अनसेटिस्फाइड हो। ठीक है, अनसेटिस्फाइड या डिससेटिस्फाइड। अब जरा देखना, इनसेटिस्फाइड कुछ होता नहीं है, प्री सेटिस्फाइड कुछ होता नहीं है। अब वो कह रहा है अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, डिससेटिस्फाइड तो डिस्क्वालीफाई, डिस तो है नहीं, डिस है आपका, डिस प्रीफिक्स है, लेकिन हर जगह तो डिस लगाओगे नहीं। ठीक है, अनसेटिस्फाई अगर आप हो, तो अनसेटिस्फाई के लिए आप किससे अपनी सर्विस के बारे में बात करोगे? आप होटल मैनेजर से बात करोगे। तब आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? dissatisfied with the service, why don't you complain to the hotel manager? We apologize for the, आपने सुना होगा कि convenience caused by the late arrival of the train। कभी ट्रेन लेट आती है तो वहां पे अनाउंसमेंट हो रही होती है कि भैया आपको जो इनकन्वीनियंस हुआ है उसके लिए क्या मांगी जाती है? माफी मांगी जाती है। तो सब कन्वीनियंस होगा नहीं, इनकन्वीनियंस और एन। ठीक है, इसको अगर अपन बोले तो थोड़ा सा इसमें गलती है, यहाँ पे अपन एन कर लेंगे, ये किताब में ही ये गलती थी आपकी। तो यहाँ पे क्या अपन करेंगे? इनकन्वीनियंस कॉज्ड बाय द लेट अराइवल ऑफ द ट्रेन। ठीक, तो शब्दों को अगर आगे लगाना है तो हम क्या बोलेंगे भाई? सर अगर हम आगे लगा रहे हैं तो हम इसको बोलते हैं क्या? प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं इसको? हम प्रीफिक्स बोलते हैं। और अगर हम शब्दों को कहाँ पे यूज करेंगे भैया? और अगर हम शब्दों को पीछे की तरफ लगाते हैं, तो पीछे की तरफ लगाएंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सफिक्स। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सफिक्स। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। आप देख रहे हो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से, तो इन पे आपको थोड़ी सी
पकड़ बनानी होगी। नेक्स्ट है हिज चाइल्डहुड डे वर हैप्पी बिकॉज ही हैड नो मनी। भाई जिसके पास पैसा नहीं था बचपन में, जो मजे नहीं कर पाया, तो वो दुखी रहा होगा। दुखी रहा होगा तो दुखी के लिए क्या मिस हैप्पी यूज करोगे? नहीं करेंगे सर। डिस हैप्पी यूज करेंगे? नहीं करेंगे सर। इन हैप्पी यूज करेंगे? नहीं करेंगे सर। तो बचेगा क्या सिर्फ आपका? वो बचेगा आपका अनहैप्पी। फिर आती है नेक्स्ट बात, दिस मैगजीन इज पब्लिश्ड वीकली। दिस मैगजीन इज पब्लिश्ड वीकली। अब देखना भाई, री वीकली तो कोई शब्द होता नहीं है, नॉन वीकली कुछ होता नहीं है, पोस्ट वीकली कुछ होता नहीं है आपका। सर बचेगा क्या? बाय वीकली। सर बाय वीकली आपने क्यों यूज किया? सर बाय वीकली हमने इसलिए इसको यूज किया कि हफ्ते में 2 दिन, हफ्ते में 2 दिन क्या होती है आपकी मैगजीन पब्लिश होती है। ठीक है, बहुत सारा कंसेप्ट है इसके बारे में, अभी सिर्फ आपको इतना ही बताया जा रहा है जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस लेटेस्ट पूछे जा रहे हैं। इससे कि आप 20-20 22-22 क्वेश्चन, इसीलिए वीडियो की लेंथ भी छोटी रखी जा रही है कि आप अगर आप इसको थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के अगर आप खुद से अटेम्प्ट करेंगे तो भी आप चीजों को बहुत जल्दी देख लेंगे। अगर आप देख रहे होंगे इसके अपेक्षा नाउन के वीडियोस हैं वो काफी बड़े हैं। क्यों भाई? क्योंकि उसमें हम डिटेलिंग दे रहे हैं। यहाँ सिर्फ आपको पेपर से क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं कि सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं, क्योंकि 20 नंबर की इंग्लिश है, छोटी मोटी इंग्लिश तो वहां आ नहीं रही। अगर छोटी मोटी नहीं आ रही है भाई तो आपको क्या है, चीजों को तो देखना पड़ेगा। 20 नंबर अपने आप में क्या होते हैं भाई, बहुत ज्यादा आपके माने जाते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला देखिए, द विलेजर वॉज थ्रिल्ड यूज द वे टू क्रॉस द रोड। ठीक है, सबवे। अब जैसे अपन कहते हैं ना सबवे इन द सेंस, जैसे ये रोड जा रहा है, ठीक है भाई, अब इसको निकलना है तो यहाँ से निकलने के आपके क्या दो रास्ते हो सकते हैं। एक तो आपकी ये कच्ची सी रोड गई है और ये हाईवे जा रहा है, तो सामने वाला जो बंदा है वो कच्ची सी रोड से होके जा सकता है। तो ये जो कच्ची रोड गई है आपकी, वो कच्ची रोड आपकी क्या है, सबवे है। वो कह रहा है कि द विलेजर्स वाज थ्रिल्ड टू यूज द सबवे टू क्रॉस द रोड। ठीक है, तो जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सबवे आपका। अब आती है बात नेक्स्ट पे, इफ ही डोंट मेंड हिज वे, इफ ही डोंट मेंड हिज वेज आई एम श्योर हिज पेरेंट्स विल ओन। क्या होगा भाई जरा देखते हैं, डिओन नहीं है, मिस ओन नहीं है, डिसओन नहीं है, रीओन हिम। इफ यू डोंट मेंड हिज वेज आई एम श्योर हिज पेरेंट्स विल रीओन हिम। क्या हो जाएगा भाई, रीओन हिम। हो सकता है सेशन थोड़ा सा आपको लग रहा हो सर चीजें चल क्या रही है, लेकिन सर चीजें अगर आपको शब्दों पे कमांड होगी, आप अगर रेगुलर लेक्चर लेते रहेंगे तो आपको चीजें वहां पे समझ में आ जाएंगी कि करना क्या है। अभी क्वेश्चन से थोड़ा जल्दी चल रहा है इसलिए कि आपको और अच्छे से अच्छी चीजें आपको मिल सके। कल आपका एक नया टॉपिक चालू करना है इसी में ही, ऑब्जेक्टिव सीरीज में। क्वेश्चन तो हमारे कोशिश ये की जा रही है कि आपको जैसे टेंस करा दिया, वॉइस करा दिया, नरेशन करा दिया, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, आर्टिकल हो गए आपके, सबके आपके पास में 30 से 40 क्वेश्चन है। और यहाँ पे आज आप जो अगला टॉपिक करने वाले हैं वो टॉपिक जो आप देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स। कौन सा टॉपिक है आपका, प्रीफिक्स और सफिक्स, जो आपके जेल पहरी के एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आप इस चीज को जरा शेयर करते रहना और चीजों को और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करना, इससे कि आपको चीजें समझ में आ सके। बिकॉज ऑफ द पैसिव नेचर ऑफ द व्यूअर द विजन is rightly called, because of the passive nature of the viewer the vision is rightly called। vision के आगे आपको लगाना है कि यहाँ पे क्या है, vision is rightly called। तो भैया विजन किसकी बात करेंगे, प्रीविजन। कि अगर आपने दूर से, अगर आपका नेचर अच्छा है तो आपको दूर की जो चीजें हैं वो पहले से ही आपको समझ में आएंगे, हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, वही करना। बिकॉज ऑफ द पैसिव नेचर ऑफ द व्यूअर, अगर जो सोचने वाला बंदा है अगर उसकी सोच समझ की शक्ति अच्छी है तो अपने आप बता देगा दूर की बात है कि उसे करना क्या है। ठीक है भाई, नेक्स्ट पे चलते हैं। इट इज टाइम टू, इट इज टाइम टू न्यू द बुक दैट आई बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी। रिन्यू, अपन कहते हैं ना बुक को रिन्यू करा लें, जो अपन लेके आए हैं लाइब्रेरी से बुक को, उस बुक को क्या करा लें, रिन्यू करा लें, जो हम लेके वहां से लाइब्रेरी से, तभी तो आपको दूसरी बुक मिल पाएगी। तो यहाँ पे जो आंसर आने वाला है वो आपका क्या हो जाएगा, रिन्यू। इट इज टाइम टू रिन्यू द बुक दैट आई बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी। अगर हम प्री न्यू बोलते हैं तो शब्द हमारा नहीं बनता, पोस्ट न्यू बोलते हैं तो भी शब्द नहीं बनता, आ न्यू बोलते हैं तो भी हमारा शब्द नहीं बनता। नेक्स्ट पे चलेंगे, इफ वी लीव आवर डोर लॉक्ड आवर हाउसेस आर लाइबल टू बी बर्गल्ड। बर्गल्ड का मतलब होता है डकैती, डकैती हो गया, चोरी हो गया। सीधी सी बात है भाई कि अगर आपने घर का ताला खोला चोर जाओगे,
तो क्या हो जाएगा भाई, चोरी हो जाएगी। अब लॉक्ड है तो लॉक करके जाओगे कि अनलॉक, अगर आप अनलॉक करके जाओगे तभी तो चोरी होगी, तब इनलॉक तो कुछ होगा नहीं आपका, डिसलॉक कुछ होगा नहीं, नॉन लॉक भी कुछ नहीं होगा, तो जो आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा आपका, पहला वाला हो जाएगा। इस पे ही हम चर्चा कर रहे थे, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो जरा, दिस टी कप इज, जैसे आपने देखा जाता है कि आजकल रीयूजेबल पर काफी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि आपकी चीजें दोबारा से कम नष्ट होकर दोबारा उनको यूज कर सके, तो वो कह रहे हैं दिस टी कप इज यूजेबल एज इट मेड और पोर्सलिन। क्या है भाई, ये जो कप है वो आप उसको दोबारा यूज कर सकते हो, दोबारा क्या, प्री यूजेबल, इनयूजेबल, अनयूजेबल, आपको दोबारा यूज करना है, तो दोबारा यूज करने के लिए क्या करते हो, री। अगर आपसे बोलूं तो री आपका क्या है, एक तरीके का प्रीफिक्स है, यहां से काफी सारे शब्द तैयार होते हैं, जैसे मैं आपसे बोलूं रिकैप, ठीक है, रिवीजन, तो इन चीजों में क्या है, रिपीटेशन आता है कि चीजें आप दोबारा से कर सकते हो, तो जो आंसर होने वाला होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आपका आर ई आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द डॉक्टर इंश्योर्ड, द डॉक्टर assured me that my mother would be from, my mother would be from, वो कह रहा है कि डॉक्टर ने क्या कर दिया भाई, डॉक्टर ने बता दिया है कि इंश्योर, इंश्योर और अनश्योर, इन अश्योर क्या हो जाएगा, बता दिया है कि मेरी जो मम्मी है वो क्या है, बिल्कुल सही होने वाली है, my mother would be from। कुछ शब्द, कुछ इंग्लिश में जो टर्मिनोलॉजी होती है वो कम शब्दों में बहुत सारी बातें करना चाहता है। आपको जब, अगर आप जैसे स्पोकन इंग्लिश का सेशन कभी आपने लिया हो या चीजों को पढ़ा हो, तो वहां आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी कि क्या कहना चाह रहा है। तो द डॉक्टर रीअश्योर्ड, यहाँ देखते हैं क्या है, अनअश्योर्ड, प्रीअश्योर्ड, इनअश्योर्ड और डी, तो अन को हटा दे, ठीक है, या अपन एक काम करते, पहले प्री को हटा देते, प्री अश्योर्ड कुछ होगा नहीं, पहले से बताना, इंश्योर्ड देख सकते हैं, डी अश्योर्ड कुछ होता नहीं, बचता है अन और इन। सर आपने देखा होगा अपोजिट की बात करता है, अनहैप्पी, क्या, अनहैप्पी, तो यहाँ पे ये नेगेटिव को शो, नेगेटिविटी को शो कर रहा है, यहाँ तो कोई नेगेटिविटी वाला दिख नहीं रहा, तो भाई जो आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा आपका, इन हो जाएगा। द डॉक्टर इंश्योर्ड मी दैट माई मदर वुड बी फ्रॉम। नेक्स्ट है, आई कैलकुलेटेड राम गिवन मी द करेक्ट चेंज, आई डिसकैलकुलेटेड, वाइडर मिसकैलकुलेटेड, देखो भाई ज्यादा कैलकुलेटेड अच्छा वर्ड नहीं है, ओवर कैलकुलेटेड कोई वर्ड ही नहीं होता, डिसकैलकुलेटेड कुछ होता नहीं, मिसकैलकुलेशन, कैलकुलेशन और मिसकैलकुलेशन, कैलकुलेशन और मिसकैलकुलेशन, ये आपको याद रखना होता, तो जो आंसर होने वाला हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, मिसकैलकुलेटेड। राम हैड गिवन मी द करेक्ट चेंज, जो मैंने था, मैंने जो कंटेंट था वो मैंने गिनती में मुझसे गलती हो गई, इस वजह से क्या हो गया भाई कि वो मुझे कितने चेंज देके गया था। एन एनिमी हु इज नॉट विजिबल, एन इनविजिबल आर्मी, मुझे नहीं पता होता कि भाई एन दुश्मन अगर आपको दिख नहीं रहा है तो आपको सामने वाली दुश्मन का पता नहीं चलेगा। एन एनिमी हु इज नॉट विजिबल इज एन इनविजिबल एनिमी, क्या है भैया, इसको हम देख नहीं सकते, नॉन इनविजिबल कुछ होगा नहीं, मेल कुछ होता नहीं है, डिस होता नहीं है, सिर्फ बचेगा क्या, इन। अगर सर मैं आपसे बोलूं कि सर आपको प्रीफिक्स और सफिक्स अगर पढ़ना है बहुत अच्छे से, प्रीफिक्स और सफिक्स को अगर आपको पढ़ना है तो आपको वोकैब पे थोड़ी सी कमांड बनानी होगी अच्छे से, क्योंकि आपको चीजें क्रिस्टल क्लियर नजर आएंगी कि सर वोकैब से हमें चीजों को है क्या। बहुत जल्दी एक सेशन चालू होगा आपका, वैसे तो आपका नेक्स्ट क्लास में साकेत सर आपकी वोकैब ले रहे हैं, रोज एक ना एक आपको लेक्चर मिलता रहता है, वहां चीजें आपके वर्ड आप पकड़ना सीख जाओगे ना तो आपको इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है आपका, द गवर्नर हैड डिनाइड मेकिंग, क्या है भाई, यूज ऑफ द स्टेट नेम, क्या है भाई, स्टेट नेम, द गवर्नर हैड डिनाइड मेकिंग इम्प्रॉपर, आप प्रॉपर अगर यूज कर रहे हो तो आप अच्छी तरीके से क्या अमाउंट को यूज कर पा रहे हो जो आपको दिया गया सरकार की तरफ से, और अगर आप उसको बेकार रूप में खर्च कर रहे हो तो वो क्या हो जाता है आपका इम्प्रॉपर यूज ऑफ दैट स्टेट इन एनी, इम्प्रॉपर यूज ऑफ दैट स्टेट इन एनी। नेक्स्ट है, देयर एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वाज एक्यूरेट, इनएक्यूरेट, अपन कहते हैं निश्चित है, और यहाँ पे जो एस्टिमेट की बात कर रहा है तो आप देख रहे हो क्या हो जाएगा आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा इन एक्यूरेट, देयर एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वाज इनएक्यूरेट है, इस वजह से आप दोबारा इसको बना के दो, इनएक्यूरेट कुछ होगा नहीं, डिसएक्यूरेट कुछ होगा नहीं, इनएक्यूरेट आपका कुछ होगा नहीं, जो बचेगा सिर्फ आपका वो क्या बचेगा, इनएक्यूरेट। नेक्स्ट आते हैं, एवरीवन लाफ्स एट पीटर फॉर हिज मैच्योर और इमेच्योर, फॉर डिसमेच्योर कुछ होता नहीं है, इरमेच्योर कुछ होता नहीं है, इनमेच्योर भी कुछ नहीं होता, सिर्फ बचता क्या है, इमेच्योर, जो बचता है वो क्या बचता है, सिर्फ आपका इमेच्योर नेचर की वजह से क्या है सब लोग उस पे हंसते हैं, इमेच्योर नेचर की वजह से सब लोग उस पे हंसते हैं। आगे की जो हमें बातें करनी, आपने टोटल कितने क्वेश्चन करे,
21 क्वेश्चन करें। हो सकता है आपको लग रहा हो कि सिर्फ ये फास्ट चल रहे हैं या आपको चीजें डिटेल में नहीं बताई जा रही, तो हम आपसे फिर से वही बात करते हैं कि ये भैया जेल पहरी की सिर्फ एक सीरीज चल रही है, यहाँ पे डिटेलिंग का समय ही नहीं है। डिटेलिंग के लिए आप पुराने लेक्चर्स को देखो या नाउन वाली जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें आपको इतना डिटेल दिया जा रहा है कि 5 वीडियो में अभी भी नाउन खत्म नहीं हो पाई है। 5 वीडियो के बाद आज एक 6वां वीडियो, 7वां, 8वां, इतने सारे वीडियो नाउन ही नाउन के आने। आप कहोगे क्या सर नाउन में सच में इतना पढ़ने को? हाँ सर, उसमें डिटेलिंग दी जा रही है। यहाँ सिर्फ उतने ही कंटेंट की, लिमिटेड कंटेंट की बात की जा रही है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि अभी हम और चर्चा करेंगे आगे जाके, कुछ नया टॉपिक आपको लाने वाले हैं प्रैक्टिस के तौर पे। ठीक है, तो हमें इसमें क्या याद रखना है भाई, जो भी हम आपसे कह रहे थे कि आपको याद क्या रखना है, आपको सिर्फ बस इतना याद रखना है कि प्रीफिक्स जो हमारे होते हैं, प्रीफिक्स जो हमारे होते हैं वो कहाँ लगते हैं, आपके आगे लगते हैं। ठीक है, किसी भी शब्द के। और जो सफिक्स आपके होते हैं, जो आपके सफिक्स होते हैं, वो सफिक्स क्या करते हैं भाई, सफिक्स आपके पीछे लगते हैं किसी शब्द के। सफिक्स क्या होते हैं आपके, सफिक्स आपके पीछे लगते हैं। ठीक, और अगर इनका सीधा सीधा एक फंडा, अगर आपको शब्दों से, आपने बहुत अच्छे से शब्दों का अध्ययन किया होगा तो आपको चीजें बिल्कुल साफ साफ समझ में आ जाएंगी कि सर क्या प्रीफिक्स है क्या सफिक्स है। इसमें कुछ भी रटने वाली ऐसी चीज नहीं है जो आपको रटाई जाए। सिर्फ शब्दों का आपको धीरे धीरे आपकी समझ प्रीफिक्स सफिक्स पे आपकी ग्रिप बहुत अच्छी कर देती है, और एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में गलत नहीं होते। आप देख रहे हैं कितने सारे क्वेश्चन आपको कराए गए, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलने हैं हर एक टॉपिक के। आपका ये 5वां 6वां टॉपिक है जो आपको दिया जा रहा है यहाँ प्रीफिक्स सफिक्स आपको। तो 5वां टॉपिक है वो आपका क्या है, आपका प्रीफिक्स सफिक्स है। यही चीज हमेशा की तरह कि आपको नेक्स्ट क्लासेस को ऐसे ही प्यार बनाए रखना है, ऐसे ही आपको चीजों को सब्सक्राइब करना है, और लोगों को भी बताना है कि सर वहां पे टॉपिक वाइज भी इंग्लिश पढ़ाई जाती है, और भी सब्जेक्ट सारे के सारे आपकी चर्चा चल रही है। बस आपको चीजों को शेयर करना आना चाहिए, सेशन को शेयर करना आना चाहिए, जरूरतमंद एक एक बच्चे तक ये सेशन पहुंचे, क्योंकि 20 नंबर और 30 नंबर की लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। 20 नंबर और 30 नंबर की लड़ाई एक बहुत बड़ी लड़ाई है जो आपको लड़नी है एग्जाम में। 20 नंबर और 30 नंबर की जो लड़ाई है वो एक बहुत बड़ी लड़ाई है जो आपको एग्जाम में लड़नी है। आप इसको हल्के में नहीं ले सकते। ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम के पैटर्न में। अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि मैं एक सीरीज बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ, जो सीरीज आपको मिलेगी कि भाई 2015 यही पेपर डाउनलोड, यही सॉल्यूशन आपका 2015 से लेकर 2020 की, उसमें भी इंग्लिश सेशन के जितने भी आपके प्रीवियस क्वेश्चंस बने, ये भी आपके प्रीवियस है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। उसमें जितने भी इंग्लिश के क्वेश्चंस बने वो आपको सारे के सारे यहाँ नेक्स्ट क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आपको अवेलेबल होंगे। ठीक है, इस सेशन को शेयर करना मत भूलना। जरूरतमंद जो भी बंदा है जिसका अभी आगे आने वाला एग्जाम है उससे दे दो। 5 टॉपिक आपको मिल गए, उससे एक क्राइटेरिया पता चल जाए कि सर हमें करना क्या क्या है। ठीक है भाई, आज के लिए इतने रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलेंगे। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें नेक्स्ट क्लासेस के साथ में। टॉपिक वाइज वाला भी सेशन आप देखा करें, सारे टीचरों का, हमारा भी देखा करें, और जो भी आपकी एमसीक्यू सीरीज चल रही है उसको भी आप देखने का काम किया करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।